वो साल था 1956 का, जब उन्होंने भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने को लेकर भारी विरोध किया और इस घटना को एक बेकार कार्य कहा, जिसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने वीर, जिसका अर्थ होता है बहादुर, के उपयोग पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वीर सावरकर थे। नमस्ते, आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ हिंदुत्व नेता सावरकर के बारे में। मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, या मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। ये स्टेटमेंट है दामोदर सावरकर का। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास भगूर गांव में दामोदर और राधाबाई सावरकर के यहाँ एक मराठी हिंदू चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु लगातार प्रयास किए और इसके लिए कई आंदोलन भी चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। हिंदू महासभा के वह प्रमुख चेहरा रहे। उनकी माताजी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। जब वो केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी से उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 साल बाद 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। सन 1901 में रामचंद्र त्रयंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ सावरकर का विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का पूरा भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद अपने गांव की मस्जिद पर हमले में साथी छात्रों का नेतृत्व करते हुए कहा, हमने मस्जिद में जी भर कर तोड़फोड़ की। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद सावरकर ने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में ही वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण दिया करते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छापे गए। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ऊर्जावान भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके छपने की समस्या आ गई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, परंतु वो सारे प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड में प्रकाशित की गई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गईं। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के
सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई करार दिया। सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना प्रारंभ कर दिया। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र हुआ करता था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित कर सके। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख किया करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम कर्जन वायली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते से वो भाग गए। 24 सितंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास भी दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 बार अजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास में पहली और अनोखी सजा थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। उनके अनुसार सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उनमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही उन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जूत कर सरसों व नारियल आदि का तेल भी निकाला जाता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। थकने पर उनको कड़ी सजा व बेंत कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1931 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने की शर्त पर सावरकर को रिहा कर दिया गया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखे। मार्च 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। फरवरी 1931 में इनके प्रयासों से बंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना भी की गई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खोला गया। 25 फरवरी 1931 को सावरकर ने बंबई प्रेसिडेंट में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की पुरजोर कोशिश की। 15 अगस्त 1947 को सावरकर ने भारतीय तिरंगा और भगवा 2 ध्वजारोहण भी किए। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, किंतु वह खंडित है, इसका दुख भी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदी और पहाड़ संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वो देश के नव युवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग और पराक्रम से निर्धारित होती है। सावरकर के अनुसार हिंदू समाज 7 प्रकार की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। स्पर्शबंदी, निम्न जातियों का स्पर्श का निषेध,
रोटी बंदी, निम्न जातियों के साथ खान पान का निषेध, बेटी बंदी, खास जातियों के संग विवाह संबंध निषेध, व्यवसाय बंदी, कुछ निश्चित व्यवसाय निषेध, सिंधु बंदी, सागर पार यात्रा व्यवसाय निषेध, वेदों बंदी, वेदों के कर्म कांडों का एक वर्ग को निषेध, शुद्धि बंदी, किसी को वापस हिंदूकरण पर निषेध। सावरकर हिंदू समाज में प्रचलित जाति भेद और छुआछूत के घोर विरोधी थे। बम्बई का पतित पावन मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, जो हिंदू धर्म की प्रत्येक जाति के लोगों के लिए समान रूप से खुला है। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित किया था। वो पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। सावरकर गाय को एक उपयोगी पशु मानते थे, ना कि पूजनीय। उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरेकी अहिंसा की आलोचना करते हुए केसरी में बौद्धों की अतिरेकी अहिंसा का शिरच्छेद नाम से श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे थे। सावरकर महात्मा गांधी के घोर आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन दिए जाने को पाखंड करार दिया था। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के पृष्ठ नंबर 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जाति संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब सावरकर ने उन पर कमेंट करते हुए कहा था, अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। सावरकर ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था। 1962 में हुए चीन भारत आक्रमण को उन्होंने 10 साल पहले ही भांप लिया था। चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है, उन्होंने 10 साल पहले ही बोला था। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज़ सबसे पहले सावरकर ने ही उठाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सावरकर ने सभी राजनीति का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैन्यीकरण करें का नारा दिया और हिंदुओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण की भी मांग करते हुए भारत में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का फैसला किया। जब कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो सावरकर ने इसकी आलोचना की और हिंदुओं से युद्ध के प्रयास में सक्रिय रहने और सरकार की अवज्ञा न करने को कहा। उन्होंने हिंदुओं से युद्ध की कला सीखने के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का भी आग्रह किया। सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने हिंदू सैन्यीकरण बोर्डों का भी आयोजन किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए सशस्त्र बलों की भर्ती की। सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने भारत जोड़ो आंदोलन के आह्वान कर खुलकर विरोध किया। सावरकर ने तो स्टिक टू योर पोस्ट शीर्षक से एक पत्र लिखने तक की भी हद पार कर दी, जिसमें उन्होंने हिंदू सभाओं को निर्देश दे डाला कि वो देश भर में नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, विधायिकाओं के सदस्य या सेना में सेवारत हों, अपने पदों पर बने रहें और किसी भी कीमत पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल ना हों। काला पानी की सजा ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा आघात किया।
उन्होंने खुद अपने लिए इच्छा मृत्यु जैसी स्थिति को चुना। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हो गई। इसके लिए उन्होंने 1 महीने पहले ही भोजन त्याग दिया था, उपवास करना शुरू कर दिया था। पीके अत्रे ने सावरकर को स्वातंत्र्य वीर की उपाधि दी थी। यही उपाधि बाद में आगे चलकर वीर टाइटल हो गई और सावरकर के नाम के साथ जुड़ गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।